हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर और ये प्रश्नोत्तर चैप्टर वाइज होंगे। और पहला चैप्टर है जीवों में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशंस में हम बात करेंगे आज विटामिन्स की। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है विटामिन्स क्या होते हैं। ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन सी पादप या ऑप्शन डी जीवित जीव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं अर्थात मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं, इसलिए इनको सहायक आहार भी कहा जाता है, हेल्पिंग फूड भी कहा जाता है विटामिन्स को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 17। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विटामिन्स को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन जो कि हैं विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन अर्थात विटामिन ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन वसा में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। और इसी प्रकार विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि दो विटामिन इसके अपवाद हैं, विटामिन के और डी इसके अपवाद हैं, अर्थात विटामिन के और डी मानव शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन सी विटामिन बी की कमी के कारण, या ऑप्शन डी विटामिन के की कमी के कारण। तो रतौंधी नामक रोग, ये जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रेटिनॉल वर्ड से हम याद रख सकते हैं रेटिनॉल और रेटिना। रेटिना आँख से संबंधित है, इसलिए रतौंधी नामक रोग जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है और इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, पालक, गाजर, अखरोट आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी नपुंसकता, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ऑप्शन डी इज राइट। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, दांत गिरने लगते हैं, घाव भरने में देरी होती है, ये आदि लक्षण इसमें दिखाई देते हैं स्कर्वी रोग में। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आंवला, नींबू, टमाटर, कीवी, अमरूद, पपीता, आलू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, इन सब में विटामिन सी पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पेलाग्रा किसकी कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए विटामिन बी1, ऑप्शन बी विटामिन बी12, ऑप्शन सी विटामिन बी3 और ऑप्शन डी विटामिन बी5। तो इसका सही आंसर है पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है, इसका केमिकल नेम नियासिन है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जबकि विटामिन बी1 अर्थात थायमीन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, और विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, और विटामिन बी12 जिसका केमिकल नेम साइनोकोबालामीन है, इसकी कमी से रुधिर क्षीणता, खून की कमी, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि रोग हो जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विटामिन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी विटामिन ई टोकोफेरॉल, या ऑप्शन डी विटामिन के थायमीन। तो ये विटामिन और उनके केमिकल नेम्स का सुमेलित रूप है, और इसमें जो ऑप्शन गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन डी विटामिन के थायमीन। ये गलत है। विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्यूनोन। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता अर्थात ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, और उससे अधिक रक्तस्राव होता है। जबकि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, और जिसकी कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है।
ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी अथवा ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी जो है वो मानव शरीर में संश्लेषित हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। हालांकि विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, किंतु विटामिन डी और विटामिन के इसके अपवाद हैं, अर्थात विटामिन डी और विटामिन के मानव शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले इस रोग को बच्चों में रिकेट्स के नाम से और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया के नाम से जाना जाता है। वयस्कों में इसको ऑस्टियोमैलेसिया कहा जाता है और बच्चों में से रिकेट्स कहा जाता है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ऑप्शन ए विटामिन बी3 पेलाग्रा, ऑप्शन बी विटामिन एच चर्म रोग व बालों का झड़ना, ऑप्शन सी विटामिन ई जनन क्षमता में कमी, या ऑप्शन डी विटामिन B6 किलोसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किलोसिस, ये सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से मानसिक व्याधि नामक रोग हो जाता है, और जबकि पेलाग्रा रोग विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। पायरिडॉक्सिन की कमी से मानसिक व्याधि रोग होता है। विटामिन B7 को ही विटामिन एच के नाम से जाना जाता है, जिससे बायोटिन केमिकल नेम जिसका है। बायोटिन की कमी से चर्म रोग हो जाता है और बालों का झड़ना, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन के की बात की जा रही है, तो देखते हैं। नंबर 1 है, वसा में घुलनशील विटामिन के की कमी के कारण अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। और दूसरा कथन है, विटामिन के का संश्लेषण आंतों के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो इसका पहला कथन गलत है, क्योंकि अस्थियां कमज़ोर हो जाना ये रिकेट्स के लक्षण हैं, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, ना कि विटामिन के की कमी से। इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। तो इसका दूसरा कथन सही है, क्योंकि विटामिन के और डी दोनों का संश्लेषण मानव शरीर द्वारा हो जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन के जिसे फिल्लोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, ये वसा में घुलनशील है तथा इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे हीमोफीलिया रोग हो जाता है। इसे रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, इसकी कमी एनीमिया का कारण बन सकती है, अर्थात विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग हो सकता है, और इसमें कोबाल्ट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है, ये शरीर में DNA संश्लेषण, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से एनीमिया का हो सकता है। एनीमिया जिसे रक्ताल्पता या रक्त की कमी के नाम से जाना जाता है, एनीमिया हो सकता है विटामिन B12 की कमी से। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।